फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना यूनिट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि है यूनिट 2। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसमें हम लोग क्या मीनिंग और डेफिनेशन दोनों पढ़ेंगे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, और उसकी एक डेफिनेशन भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ सिस्टम एंड अ टेक्निक ऑफ रिसॉल्विंग एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थ्रू नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज विदाउट एनी हेल्प ऑफ एन आर्बिट्रेटर। देखिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग का वो मतलब होता है जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो जाता है। ठीक है, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो उसको जो रिसॉल्व करवाता है, उसी सिस्टम को हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज दैट अरेंजमेंट वेयर बाय द वेजेस कंपोनेंट ऑफ रेम्युनरेशन एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कमैन आर सेटल्ड थ्रू अ बार्गेन between the employer and the workmen collectively, whether represented through their union or by some of them on behalf all of them। देखिए, बेसिकली वो होता है, उनकी जो भी डिमांड होती है उसको सुनी जाती है, और फिर देखा जाता है कि अगर एम्प्लॉयर जो है वो उसको पूरी कर सकता है, उनकी डिमांड जो है मतलब ठीक है, जायज़ है, तो वो क्या करते हैं, उस डिमांड को पूरी करवाते हैं और उन दोनों के बीच को डिस्प्यूट को सेटलमेंट करवाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो सारे वर्कर्स है, सारे एम्प्लॉयज़ है, वो सारे आ जाएंगे, सारे नहीं आएंगे। उनका जो एक यूनियन यानी जो लीडर होता है ना, वो आएगा। और अगर लीडर नहीं होगा तो उनमें से जो भी वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है, जितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से कुछ वर्कर्स क्या होंगे, आएंगे और एम्प्लॉयर के साथ अपना रिलेशन ठीक करेंगे, अपनी डिमांड्स को बताएंगे और फिर उसको सॉल्व करवाएंगे। It means bargaining between an employer on a group or a group of employees और अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड अ बोनाफाइड लेबर यूनियन। ये बोला जा रहा है बेसिकली जो बार्गेनिंग होता है, मतलब जो डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है, वो किसके किसके बीच में होता है? एम्प्लॉयर या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर के बीच में होता है और एम्प्लॉयज़ के बीच में होता है। ठीक है, यानी बेसिकली हिंदी में नॉर्मल आसान भाषा में बोला जाए तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के डिस्प्यूट को सेटलमेंट कराना ही कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो 2 वर्ड्स यानी 2 वर्ड्स से मिलके बना हुआ है, कलेक्टिव और बार्गेनिंग। कलेक्टिव का मतलब होता है विच इम्प्लाइज ग्रुप एक्शन थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव, जिसका मतलब होता है उसके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ग्रुप में कोई एक्शन लेना। और बार्गेनिंग का मतलब विच सजेस्ट नेगोशिएटिंग। बार्गेनिंग का मतलब होता है नेगोशिएटिंग। Thus, it implies collective negotiation of a contract between the management's representative on one side and those of the workers on the other। मतलब क्या किया जाता है, इसमें दोनों पक्षों का बात यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों पक्षों का बात सुना जाता है, और दोनों में जो भी डिस्प्यूट हुआ रहता है उसको सॉल्व करवाने की कोशिश की जाती है। हम लोग इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग is a mode of fixing the terms of employment by means of bargaining between an organized body of employees, usually acting through organized agents। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को मनाना कि आप उनके उस इंडस्ट्री में वर्क करते रहें, और जो भी उनके बीच भेदभाव होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, उसको सॉल्व कराना। The resolution of industrial problem between the representative of employers and the freely designated representative is of employees acting collectively without a minimum of government dictation। ठीक है, बिना इसमें गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच जो भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है, उसी को सॉल्व करवाने के प्रोसेस यानी सिस्टम को हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।